आग अंदर होनी चाहिए। अगर आग अंदर है तो बाहर अपने आप आ जाएगी। और जब आप अपनी पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको वो मोटिवेशन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदर से पैशन आने वाली बात की, अंदर से आग, अंदर से एक खुशी, एक मोटिवेशन, तो वो बेसिकली ड्राइव होता है डोपामिन से। एक ऑनेस्टी और की बात करते रहते हैं और वो खुद ऑनेस्ट नहीं होते हैं। You can find motivation from anywhere, like from little things, like you can find it in your own family. Motivational speakers कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली स्टूडेंट्स होती है। मतलब एक बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन दैट दिस गाइस टारगेट आर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल ज़रूरत है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको गाइड करने के लिए नहीं रहे हैं। अगर उससे किसी के जीवन में लेश मात्र भी फर्क आ रहा है, एन आयोटा ऑफ डिफरेंस दैट इट कैन मेक इन समबडीज लाइफ, आई थिंक वहां आपका पर्पस पूरा हो जाता है। ये काम होना है तो होना है, इट एंड्स देयर। मोटिवेशन गोज आउट ऑफ द विंडो। तो चलो एक इंटरव्यू और जल्दी से देखते हैं। तो मैम हेलो, हाउ आर यू? ओके, तो मैम मोटिवेशनल स्पेस में हमने देखा है कि आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगता है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत है टू गेट मोटिवेटेड इन लाइफ, और आर वी गुड विदाउट देम, और क्यों? So that's my personal opinion, but I don't think that we need to search out for motivational speakers. You can find motivation from anywhere, like from little things, like you can find it in your own family. You don't need to seek out other motivation, because see, from my personal experience, there was a time when I wanted motivation in life, so I was looking throughout videos and everything, but it didn't really work out for me, because whatever they were saying, that really it didn't connect with me. What I found motivation was what my personal goal was, what my responsibilities were. So basically, in my opinion, I don't think I need to seek out some motivational speakers. The motivation comes from within, like from your habits or anything that you really like. Basically, आपकी जो हैबिट्स है या फिर आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, वो कैसे आपके उससे अलाइन होते हैं। सो मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, we all know that. So and see what every motivational speaker says, उनका एक सबसे कॉमन चीज़ है सुबह उठो। Not everyone is a morning person. किसी की रात में भी like, so basically जो मोटिवेशन है that comes from within. That's just my तो personal आपको opinion. ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर से उतना मोटिवेशन नहीं आता और वो एक्सटीरियर थोड़ा सर्च करते हैं? ऐसे केस में क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो आप मानेंगी कि हमें देखना चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स में पहले हम आइडेंटिफाई करें और फिर उन रेड फ्लैग्स के हिसाब से हम स्कैन करें? हाँ, ऑब्वियसली दैट वाज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन हाँ, अगर कोई और ऐसे सर्च आउट कर रहा है तो जो रेड फ्लैग, सबसे बड़े रेड फ्लैग्स है दैट दे आर सेलिंग देमसेल्व्स टू मच। मतलब उनके कोर्सेज लेना या उनके क्लासेस लेना, और लाइक एंड दोज क्लासेस आर नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। सबसे मेन चीज़ है कि वो अफोर्डेबल नहीं होते। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते, दे आर वो जैसे 10-10 रुपये बचा के जी रहे हैं, स्पेशली दे आर लिविंग अलोन, तो वो क्लासेज या कोर्सेज अफोर्डेबल नहीं है। दे आर लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक 1000 to 2000, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, एंड सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ही स्टूडेंट्स को चाहिए इस टाइम पे। सो दीज आर द रेड फ्लैग्स दैट आई थिंक दैट देयर आर। थैंक यू सो मच मैम। यार इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने बात अभी थोड़ी देर पहले एस्टैब्लिश की थी कि अलग अलग सोर्सेज से लोग मोटिवेट होते हैं, तो बेशक ये बता रही हैं कि एक्सटर्नली इनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से ये बुक ले रही थी, और इनकी जो बुक इन्होंने ली है वो है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जो कि बाय द वे बहुत ही एक अच्छी बुक है, मैं मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी वो सीख कर रही हैं उस बुक से, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड, एंड दैट ओनली गोज ऑन टू प्रूव आवर पॉइंट कि आपको मोटिवेशन तो चाहिए ही इवेंचुअली, चाहे वो वीडियोस से ना हो के किसी और दूसरे सोर्स से हो। वो बुक से ले रही थी। हाँ, बट मोर इम्पोर्टेंटली इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला वो था, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस नॉर्मली स्टूडेंट्स होती है। मतलब एक बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन दैट दिस गाइस टारगेट आर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता नॉर्मली, और ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला है। कैसे बचाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कैंटीन में उनकी उधारियां चल रही होती हैं और पता नहीं क्या क्या, तो वहां पर हजारों हजार रुपए के इस तरीके के अगर कोर्सेज कोई बेच रहा है, तो पहली बात तो कोर्सेज हैं और
बड़े बड़े प्राइस पॉइंट्स उन पे हैं, वही एक रेड फ्लैग है। लेकिन फिर अगेन वैल्यू भी अगर उनमें नहीं है तो दैट आई थिंक इज अ गुड जंक्चर फॉर यू टू नो कि ये फिर जेन्युइन मामला नहीं। तो वहां अगर आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप उसको लीजिए। लेकिन एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी इंटेंट आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करना है और बदले में उसके वो या तो एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पॉइंट चार्ज कर रहा है या कर रही है, या बिल्कुल ही फ्री में आपको वो दे रहे हैं। अभी एक फ्रीमियम मॉडल भी चलता है। तो फ्रीमियम जो है वो होता है कि आपने फ्री में थोड़ी सी वैल्यू दे दी और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए उनके और एक्सपेंसिव प्लान्स को लेकर। तो नॉर्मली ये जो टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको ट्राई करने के लिए आपको एक वो फ्री का एक लिमिटेड यूसेज देते हैं और वहां पर आप डिटरमिन कीजिए। तो वो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा पॉइंट है फॉर यू टू लुक आउट अगर आप इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोई कोर्सेज लेना चाहते हैं तो। दूसरी बात है, अगर आपको मनी बैक गारंटी नहीं मिल रही है कहीं पर, तो वो मैं मानता हूं कि एक और रेड फ्लैग हो सकता है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी एक वो रेड फ्लैग हो सकता है नेवरदलेस, जहां पर आपको नहीं पता कि वो बॉक्स जब आप खोलने वाले हैं, सो टू स्पीक, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, तो उसमें क्या निकलने वाला है। तो अगर उसकी वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी हुई, सो बेसिकली यू वर इन लक। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी ही जेनरिक है, जो आपको अदरवाइज भी मिल जाती, तो आपको ये ना लगे कि आप अपना नुकसान कर बैठे, चाहे वो 500 रुपए का ही प्रोडक्ट था, चाहे वो 1000 का ही प्रोडक्ट था। उसके लिए एक मनी बैक गारंटी, एक सेटिस्फैक्शन की गारंटी जरूर देनी चाहिए अगर वो एक जेन्युइन प्रोवाइडर है तो ये मैं मानता हूं कि बड़ा अच्छा एक आइडेंटिफायर है। बिल्कुल। और उसके अलावा देखो, कोई भी चीज़ अभिषेक इस दुनिया में फ्री में नहीं होती, ठीक है। एंड जैसा कि तुमने ही कहा था एक बार कि इफ इट इज़ फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो अगर आप फ्री में कोई चीज़ पा रहे हैं, कोई कोर्स हुआ या कोई भी चीज़, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ। आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, आप अपना ईमेल डालेंगे, ईमेल पे ओटीपी आएगा, फ़ोन पे ओटीपी आएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं उस ऐप का या वेबसाइट का एक्सेस मिलेगा। तो आपने अपनी पहले ही दिन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके डेटाबेस में दे दी। अब जिंदगी भर के लिए, मतलब जब तक आप उस फोन नंबर को, उस ईमेल को मेंटेन करेंगे, आपके पास व्हाट्सएप आता रहेगा, आपके पास एसएमएस आते रहेंगे, आपके पास ईमेल्स आते रहेंगे कि भाई आप ये ले लिए, वो ले लिए, क्योंकि उन्होंने आपको आइडेंटिफाई कर लिया एज अ पोटेंशियल कस्टमर। तो अगर आप आज कन्वर्ट नहीं होंगे, आप कल कन्वर्ट होंगे, आप परसों कन्वर्ट होंगे, तो आप एक तरह से प्रोडक्ट बन गए उनके लिए। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का टेक अवे ये रहा कि हमें ज़रूरत है मोटिवेशनल स्पीकर्स की। हम जिंदगी में कभी बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, कभी उन मोटिवेशन का लेवल जो है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो ज़िंदगी में हाई और लो को मैनेज करने के लिए, इस गैप को थोड़ा सा फिल करने के लिए हमें एक्सटर्नली ढूंढना पड़ता है कोई एक ऐसा मोटिवेटर, चाहे वो हमारे घर का कोई मेंबर हो, चाहे वो हमें बुक से मिले, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो जो कहीं आकर हमें एक उम्मीद दिखाए, हमें थोड़ा सा भरोसा दिलाए कि बॉस तुम सही लाइन पे चल रहे हो और आगे चल के कहीं ना कहीं तुम मंजिल पा ही लोगे। दूसरा जो तीर है जो आपके तरकश में होना चाहिए वो होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और जो सोचते हैं वो कर बैठते हैं बिना ये सोचे हुए कि आपके अंदर वो मोटिवेशन है या नहीं है, तो आप किले फतेह कर जाएंगे। आप बस यही सोचिए कि हाँ, एक काम होना है तो होना है, अलार्म लगा लिया 6 बजे का तो सुबह उठना ही है, सुबह एक टाइम पे खाना खाना है तो खाना ही है, और जिंदगी में कोई भी काम करना है तो करना ही है। उसके लिए आप ज्यादा वजह मत तलाशिए। और इन सब चीजों के अलावा हम पूरी तरह रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों के इमोशंस की जो किसी ना किसी तरीके के डिप्रेशन से, एंजाइटी से या और दूसरे तरीके के सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हेल्प के सेंटर्स खुले हुए हैं जहां पर आप जाकर थेरेपीज ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, एंड देयर आर प्रोफेशनल टूल्स अवेलेबल फॉर यू टू गेट हेल्प। वहां पर मुझे लगता है ये मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ केसेस में शायद फिर भी मदद कर सकें, लेकिन क्योंकि आपकी सफरिंग बहुत ज्यादा है वहां आपको एक प्रोफेशनल हेल्प जरूर चाहिए ही होती है। तो हम एनकरेज करते हैं उन लोगों को जिनको नॉर्मल मोटिवेशनल टूल्स से उनकी हेल्प नहीं हो रही है, प्लीज आप जाइए और थेरेपीज अवेलेबल हैं, लोगों से बात करिए।
उसके अलावा प्रोफेशनली अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो बहुत सारे करियर कोचेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे लाइफ कोचेस अवेलेबल हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको परखने का तरीका सेम रहने वाला है। आपको रेड फ्लैग्स फिर भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको अपनी आंखें कान सब खुले रखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा, दिमाग खासतौर पे आपको अपना ओपन रखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन जो आपको हेल्प करने का दावा कर रहा है वो आपको हेल्प कर भी पा रहा है या नहीं। और इस डिसीजन को आप जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब आप उनसे किसी भी तरीके की हेल्प लेते हैं, दूसरी बार जब आप उनसे वो हेल्प लेते हैं, अगर पहले 2-3 आइटरेशंस में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता, दैट इज योर टिप ऑफ। वहीं पर आप समझ लीजिए कि ये पर्सन शायद आपके लिए राइट नहीं है और वहां से आप चेंज करके उसको दूसरे प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं। पर अल्टीमेटली आपको ओवर सेलिंग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स अगर आपको बेचे जा रहे हैं, कोई ऐसी बात बोल रहा है वो आपके लिए कर देगा जो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बिलियनियर्स प्रोग्राम बेच रहे हैं लेकिन वो खुद भी बिलियनियर नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूं कि वहां पर आपको जस्ट बिकॉज समबडी हैज अ फेस वैल्यू यू शुड फॉल फॉर इट। आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट प्रैक्टिस। तो इन सब चीजों के लिए आप सचेत रहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, कुछ फिल्टर्स लगाइए और अल्टीमेटली अपना 2.0 अनलॉक कीजिए। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्यारी मेरे तू ये मजाक की समझ के बेटा मैं सब समझती हूँ तेरा बात समझ के बेटा प्यारी मेरे तू ये मजाक की समझ के बेटा मैं सब समझती हूँ तेरा बात समझ के बेटा तो कुछ नहीं दिंदा मैनू अजकल